श्वेता, बात वही आ जाती है ना कि जब तक हार्दिक पांड्या खेल रहे थे तो मोहम्मद शमी भी नहीं खेल रहे थे। ये जरूर है कि सूर्य कुमार यादव आज जिस सिचुएशन में आए, हालांकि अगेन मतलब ऑनेस्टली आप देखो तो ऐसा नहीं है कि सूर्या के कारण भारत 240 तक रुक गया, क्योंकि सुरेश वो जहां आए मुझे लगा कि शायद जिस चीज के लिए उनके लिए कहते हैं ना आप ड्रीम्स आर मेड ऑफ दिस, कि मैं वर्ल्ड कप फाइनल में उस सिचुएशन में जा रहा हूं जहां पर टीम नीचे लगी हुई है, बट अगर सूर्या पूरा खेल जाते और नॉर्मल बैटिंग भी करते तो शायद 240 को ना आप 270 तक लेकर जा सकते थे। 270 240 में कहने को 30 रन है, अभी आप कहोगे यार 7 ओवर थे वो बना देते, पर 30 रन ना उस वक्त जमीन आसमान का फर्क डालते। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से जिस नंबर पे आए इसलिए जडेजा को ऊपर भेजा उन्होंने कि सूर्या थोड़ा सा टाइम मिलेगा। वो सही था, वो गलत था क्योंकि सूर्या एक जडेजा को भेजना गलत था ना, कि जडेजा को इसलिए भेजा कि लेग स्पिनर होगा, लेकिन ऑफ स्पिनर भी तो और फंस गए। एग्जैक्टली, और मुझे लगता था कि सूर्या आते थोड़ा केएल राहुल के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करते। केएल का वो बॉल बहुत अच्छा गिरा, मिचेल स्टार्क का जो रिवर्स हो रहा था वो, बस सूर्या मुझे लगा उनको अच्छा फंसाया ऑजी बॉलर्स ने। आपने देखा होगा थर्ड मैन बिल्कुल विकेट कीपर के राइट पैर के पीछे था, फाइन लेग भी बहुत अंदर रखा था, डीप स्क्वायर लेग बहुत डीप रखा था, और उसको सिर्फ थोड़ी सी नेक वाली हाइट पे बॉलिंग कर रहे थे कि वो शॉट आप पीछे ही खेल सकते हो, तो उन्होंने वही शॉट पे आउट किया जो उनकी ताकत थी वो। अच्छा, मैं स्लो बाउंसर काफी डाले। हाँ, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, केएल राहुल के 66 रन 107 गेंदों में, देखिए फिर वही बात है, आज का दिन या पूरा वर्ल्ड कप तो यार रोहित के लिए, विराट के लिए, केएल के लिए, श्रेयस अय्यर के लिए जबरदस्त था, गेंदबाजों के लिए जबरदस्त था। लेकिन बात अगर सिर्फ आज की है, रन है उनके 66 रन है, बट वो 107 गेंदों में आए थे, और जैसे अभी श्वेता ने कहा या जो फैंस भी कह रहे थे या हम लोग यहां पे कह रहे थे, उसने क्या किया, भारत पर दबाव बनाया। 3 विकेटें गिर गई थी बैक टू बैक, लेकिन वहां पर आपको गेम चलाना, वो नहीं चला, और क्या हुआ, विराट पर उसका असर दिखा, विराट पर भी उस जो उन्होंने वक्त लिया विराट पर वो दिखा, अल्टीमेटली विराट आउट हुए। अच्छा, वहां से भारत, ये डिफेंसिव माइंडसेट है, जिस टेम्पलेट की हम बात करते थे कि नहीं है, और हम सुबह तक कह रहे थे यार इंडिया के पास ना वो फियर ऑफ फेलियर नहीं है, लेकिन मुझे याद है युवराज सिंह ने परसों मुझे इंटरव्यू में ये बोला था, दी ओनली वे इंडिया हार सकता है कि आपकी 3 विकेटें शुरू में आउट हो जाए। कहने को 86 रन थे 3 विकेटें पे, लेकिन 10 ओवर के अंदर ये सब हो गया था। तो वहां से मुझे लगा सुरेश कि इंडिया ने ना वो फाइनल वाला दबाव ले लिया कि वो फाइनल है और जाते हैं। आई थिंक अगर आपका लीग मैच होता तो शायद आप इतनी स्लो बैटिंग नहीं करते। जी बिल्कुल, और प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, जैसे आप बात कर रहे थे कि 3 विकेट यूपा ने जो इंटरव्यू किया आपके साथ, और मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ये लगा कि जो ये एप्लीकेशन होती है, जो आप फंसे रहे, विराट नहीं दिखे कहीं फंस रहे थे वो, उनको स्ट्राइक नहीं मिली हो, जब केएल राहुल है वो सब ब्लॉक कर रहे थे बॉल, वहीं पर स्कोर बोर्ड चलना चाहिए था। बैटिंग अच्छी करी केएल राहुल ने, बहुत इंप्रेस किया, लेकिन आज जो एक बॉडी लैंग्वेज थी ना, 241 के बाद जान आई बुमराह शामी के बाद, लेकिन फिर वो लय में नहीं दिखे, जब स्पिन हो रहा था वो पाजी बहुत रन कम थे। 241 में यू डोंट डिजर्व टू विन द फाइनल, क्योंकि आपके पास वो गेंदबाजी नहीं है। बिल्कुल, आपने कहते ना हिट द नेल ऑन इट्स हेड। श्वेता के साथ कुछ फैंस भी हैं, देखिए जो मर्जी कहें, आपकी किस्मत थी, ये थी वो थी, आज जो खेल हुआ है, एक टीम डिजर्व करती थी जीतना, और उस टीम का नाम श्वेता इंडिया नहीं था। आप कुछ कह रही थी वहां से शायद। जी विक्रांत, मेरे साथ 2 यहाँ पर छोटे बच्चे हैं जो दोनों बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहते हैं। दोनों का जो दुख है आपको इनके चेहरे पे लिखा हुआ दिख जाएगा। जिताएंगे वर्ल्ड कप। क्यों दुखी हो? क्योंकि इंडिया हार गया, और उसने 10 मैच सड़ंग की थी पर अब नहीं जीता फाइनल। और आप क्यों दुखी हो इतना? बस जो इंडिया हार गया ऑस्ट्रेलिया के सामने, इसीलिए। आपको बड़े होके क्या बनना है? क्रिकेटर। और तुमको? क्रिकेटर। और उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद कुछ नहीं, बस क्रिकेटर ही रहूं। वर्ल्ड कप जीतना है? हाँ। किसको हरा के जीतना है? सब टीमों को। सब टीमों को हरा के, पक्का वादा है? हाँ। ऑस्ट्रेलिया से बदला पूरा होगा? हाँ, मुझे भी, मैं बड़ा होकर ऐसा क्रिकेटर बनूंगा कि कोई भी टीम हमारे सामने है ना टिक ही नहीं सकेगी, ऐसा क्रिकेटर। अपना नाम बता दो। रिशान। नो, माय नेम इज रिशान। रिशान, RISHAN। पूरा नाम बता दो, हम लोग नोट कर लें, कल के दिन वर्ल्ड कप जीतोगे। रिशान जाला, रिशान हितेश जाला। ओके, और आपका? समर्थ योगेश भाई त्रिवेदी। विक्रांत, आप सुन रहे हैं, ये इंडिया की टीम में आगे बढ़कर
क्रिकेटर बनेंगे। कोई ऐसी टीम नहीं होगी जो इनके सामने टिक पाएगी, ये सबसे जीतेंगे। मुझे सबसे और अच्छी चीज ये लगी, एक हार है, श्वेता, भारत वापस सबसे जीतेगा। अच्छी चीज ये लगी कि बच्चों ने कहा है जी हम करेंगे। इन बच्चों की तस्वीर आप लोग ले लीजिए, या इनका आज की तारीख में तस्वीर नहीं सुरेश, इनका वीडियो ले लीजिए। हो सकता है कि आज से तकरीबन 10 साल 15 साल बाद हम कह रहे हो कि यार इन्होंने आज तक पर ये बोला था, आज जिताया। बिकॉज जो मर्जी कहे, 10 साल हो गए इंडिया को, आप चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में जीते, आपकी टीम थी। ऐसा हुआ क्या उसके बाद? उसके बाद आपने भी कई बड़े मैच खेले, नॉकआउट गेम्स खेली है, एन मौके पर आकर इंडिया हारता है। अगर फाइनल्स की बात करें, आईसीसी 2014 वर्ल्ड T20, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 2015 सेमीफाइनल अगेंस्ट नहीं मैं ऑस्ट्रेलिया। फाइनल्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2, ये 5 मैच आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया 10 साल में फाइनल खेला है और फाइनल हारा है। मुझे लगता है भाजी हैंडलिंग द प्रेशर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं हो पा रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, जो जिस टाइम पे की प्लेयर होना चाहिए। अब ये देखो ऑस्ट्रेलिया जब भी आईसीसी नॉकआउट्स में आया है वो बड़ा डेंजर खेला है वो। आप देखो 1975 भी फाइनल हारे वो, 1987 फाइनल हारे वो, बट उसके बाद जीतते चले गए वो। जिस तरीके से आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस करे थे, इंडिया जीता, उसके बाद साउथ अफ्रीका में हमें हराया। आज फिर हमें ऐसी एक जगह दिल पे चोट लगी कि जहाँ पर इंडिया ही इंडिया हो रहा था चारों तरफ। लेकिन इसको वी नीड टू एड्रेस दैट कि क्यों होता है। जब हम आईसीसी के उसमें जाते हैं, आप प्लेयरों को सपोर्ट करते हो, आप टफनेस कोचेज रखते हो, सारा प्लानिंग करते हो, जैसी प्रेशर बढ़ता है वो, तो वो हैंडल करने की क्या ताकत है। जब से 2013 से क्यों हम लेके नहीं आ रहे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, आईसीसी की ट्रॉफी? क्या हम लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, या जो प्लानिंग होती है, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या हम ऐसे सोचते हैं कि मेरे से दूसरा वाला कर लेगा, तीसरा कर लेगा, चौथा कर लेगा, या टॉप 4 में आते हुए लगता है कि वो भी तो फॉर्म में है कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं खत्म करके आता हूँ, मैं 5 विकेट लेके देता हूँ कप्तान को, मैं ब्रिलियंट कैच पकड़ता हूँ। क्या ऐसे प्लेयर ऐसे सोचते हैं? आज 241 हमने कभी सोचा नहीं था इतना बने। क्या विकेट के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है? क्या कुछ तो ऐसा है जो कोच को पता होगा, कप्तान को पता होगा। आई एम श्योर वो बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे, जैसे हम लोग भी ये सब बातें कर रहे हैं। वहाँ श्वेता जी भी हैं, वो खुद आज देखिए उनके चेहरे पे भी थोड़ा एक दुख दिख रहा है, फैंस के उसमें दिख रहा है, तो बड़ा मतलब आज थोड़ा चोट लगी है, दिल दुखा है। कोई बात नहीं, इसको सहला देते हैं, सहला देते हैं। अच्छा, रॉबिन भी है मेरे साथ। रॉबिन, ये बड़ी अच्छी बात जो सुरेश ने बोली। देखिए, कहते हैं ना कि कभी कभी आप अपनी कमजोरी को समझें तो बेहतर होता है। शायद इतने साल से हम उसको कहते हैं ना, स्वीपिंग अंडर द कार्पेट, हम हार जाते हैं, उसके बाद फिर अगली बार हार जाते हैं। लेकिन शायद कभी कभी ना बड़ा जरूरी है कि सच का सामना किया जाए, और सच और हकीकत ये है, इंडिया इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी। आज दोपहर 2 बजे तक इंडिया इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी। लेकिन आज भारत ने जो इस वर्ल्ड कप में एक पैमाना बनाया, जो पोटेंशियल थी, उससे काफी नीचे खेला। क्या भारत ने कंडीशंस मिसरीड की या मैच सिचुएशन मिसरीड किया? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि कंडीशंस थोड़ा इंडिया के खिलाफ चले गए। शायद मिसरीड कर दिए कि विकेट कैसे खेलने वाला है। और डेफिनेटली बैटिंग फर्स्ट इनिंग्स में काफ़ी मुश्किल था। उतना मुश्किल नहीं लग रहा है और नहीं लगा था जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहे थे। तो ऑब्वियसली कंडीशंस थोड़ा भारी पड़ गया इंडिया पे। रॉबिन, 1983, क्योंकि मदन जी यहीं पे हैं, वो जब भी हम 1983 जीत की बात करते हैं ना, एक मोमेंट की बात करते हैं। वो जो मोमेंट 3 या 4 या 5 सेकंड में होता है, वो था विव रिचर्ड्स का वो शॉट पाजी की गेंद पे, और कपिल पाजी भाग रहे हैं और वो कैच पकड़ रहे हैं। और वो मोमेंट आज भी याद रहता है कि यार यहीं से हम जीते थे। वेस्टइंडीज तो कहेगा यार वो शॉट से हम हारे। क्या रोहित का वो डिसमिसल आज इस वर्ल्ड कप में भारत की हार या जीत के बीच फर्क डाल गया? देखिए, वो ऐसे ही खेलते आ रहा है और खेलते आए हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, तो उनको फॉल्ट करना शायद गलत है। पर देखिए, 10 रन आगे थे 2 बॉल में, तो वो ऑल्टरनेट थॉट हमेशा आता है, क्योंकि इतने अच्छे लय में है तो यू वांट टू मैक्सिमाइज दैट फॉर्म। और उनको शायद पता भी नहीं था एट दैट पॉइंट कि विकेट ऐसे खेलने वाली है। तो शायद वो ये सारी चीज ट्रस्ट करके वो शायद वो शॉट खेले थे। पर हाइंडसाइट में अगर देखोगे, विच आई ऑलवेज से इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, हाँ, हम डिस्कस कर सकते हैं कि वो शॉट नहीं खेल सकते थे या नहीं खेलना था।
पर मुझे लगता है कि जैसे खेलते आए हैं तो इसी वजह से और इस बलबूते पे हम लोग फाइनल तक पहुंचे हैं, तो वी कांट फॉल्ट हिम। तो फिर चलिए ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात, वो रोहित का वो ठीक है, जो आप कहेंगे यार रन भी वैसे ही बनते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ जब आपकी 3 विकेटें गिर गई, श्रेयस अय्यर भी आते आउट हो गए, तो फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अगले 20 ओवर में भारत ने सिर्फ 72 रन बनाए? क्या हमने वो बिग मैच प्रेशर, वो हाथ पैर जो फूलने वाली बात होती है, वो दोबारा हो गई थी मैच के दरमियान? हाँ, कह सकते हो आप, पर इस वर्ल्ड कप में मैं नहीं मानता कि प्रेशर की वजह से हुआ था। शायद सेकेंड इनिंग्स में शायद सिराज से शुरुआत किया हो तो मुझे लग रहा था कि बेहतर होता कि सिराज से ही शुरुआत करते, क्योंकि शमी इतने बड़े विकेट टेकिंग बॉलर हैं कि आते ही विकेट निकाल देते हैं, जैसे कि आज भी लिया था। और मुझे नहीं लगा कि उनको 5 ओवर डलवाना चाहिए था एक स्पेल में। 3 ओवर तो थोड़ा ब्रेक देते तो बॉल शायद थोड़ा और नया होता सिराज के लिए, क्योंकि वो नया बॉल से अच्छा बॉलिंग डालते हैं, पुराने बॉल से इतने अच्छा बॉलिंग नहीं करते हैं अभी तक। यही चीज क्योंकि वो स्विंग और वो सीम का यूटिलाइज करते हैं नए बॉल से, तो वो शायद एक ट्रिक मिस हो गया टीम इंडिया से। तो रॉबिन भी वही कह रहे हैं कि शायद सिराज से अगर नया बॉल डलवाते, अब वही बात है, बट मेरा फिर भी यही मानना है रॉबिन की शायद वो 240 रन वहीं पर ना एक बस चमत्कार चाहिए। बहुत कम रन थे वो, बहुत कम रन थे। विक्रांत देखिए क्या है कि दैट टाइम व्हेन अपना रोहित शर्मा ने शॉट खेला उस टाइम पे बनता नहीं था, नहीं बनता था उसका। देखिए चौका आ गया, और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा उसके बाद आपका असर कैसे पड़ा। देखिए जब गेम कहते हैं ना कि एक विकेट चल रही है तो चलाते रहो, हाँ वो गेम चेंज करता है। और उन्होंने कैच पकड़ा, उसको पता था कि ये रोहित शर्मा का जो कैच है ये सबसे इम्पोर्टेंट कैच है। मैं तो उसके बाद आपका जो रन बना रहा था श्रेयस अय्यर वो गिरा, उसके बाद ना आपका गेम बिल्कुल एकदम स्लो हो गया। विराट कोहली और उन्होंने थोड़ा सा गेम चलाया, पर वो बहुत ज्यादा स्लो हो गए, क्योंकि थोड़ा सा अटैक करते थे, जरूरत से ज्यादा स्लो हो, जरूरत से ज्यादा स्लो हो गए। हाँ, क्योंकि फाइनल में आके ना हम गलतियां बहुत करते हैं। ये होता है, यही श्वेता, अगर लीग मैच होता तो शायद वो ना होता, ये हो भी जाता है। और जो मर्जी है भाई, जिसने भी लिखा है कि आप जिस तरह से फाइनल में आए और जो दूसरी टीम फाइनल में आई, यार फाइनल का तजुर्बा ना श्वेता, वो फाइनल का तजुर्बा है।